गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर बमों की बारिश, इसराइल के हमलों में तेजी। रात भर गजा धमाकों से गूंजता रहा। जबालिया महाजर कैंप और गजा के अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पतालों के करीबी मकामात को निशाना बनाया गया। जंग के 17वें रोज शोहदा की तादाद 4700 से तजावुज कर गई। 15,898 जख्मी, शोहदा में 2000 के करीब बच्चे शामिल। जख्मियों की बड़ी तादाद के गजा के अस्पतालों में लाए जाने की वीडियोज सामने आ गई। खान यूनस में इजरायली फौज का जमीनी हमला नाकाम। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का इजराइल के 2 मिलिट्री बलडोजर और टैंक तबाह करने का दावा। इजराइल ने भी अपने टैंक की तबाही का एतराफ कर लिया। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक इजरायली फौजी बख्तर बंद गाड़ियां छोड़कर भाग गए। गजा के नबाह में हमास का टैंक चिकन मिसाइल से हमला, 1 सेहूनी एहलकार हलाक, 3 जख्मी। अब तक 1400 इजरायली हलाक हो चुके। इजरायली फौज के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद इजरायलियों की तादाद 212 है। उधर से हुनी फौज ने जमीनी हमलों के लिए नया अस्करी यूनिट नीली तश्कील दे दिया। इमदादी सामान की दूसरी खेप गजा पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 15 ट्रकों में गजा के लिए जरूरी इमदाद का सिर्फ 3% सामान है। रफा क्रॉसिंग खुलने से अब तक मजमूई तौर पर 34 ट्रक गजा पहुंच चुके हैं। सामान में ईंधन शामिल नहीं। इमदाद फराहम करने वाले इदारे के मुताबिक अगले 3 रोज में गजा में ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर पानी होगा ना अस्पताल चलेंगे। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं इस्राएली हुकूमत ने इमदाद की तरसील जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। फर्दे जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद गवाहियों का सिलसिला शुरू होगा। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर। नून लीग के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। उधर नैब ने असासाजात केस में इस्हाक डार को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस समीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात के इनेकाद की दरख्वास्त दायर की थी। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर ख़ारजा शमशाद अख्तर सदारत करेंगी। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। IMF की शर्त के मुताबिक गैस कीमतों में इजाफा किया जाएगा। घरेलू और सनती सार्फिन दोनों के लिए गैस महंगी होगी। 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की इजाजत देने का भी इम्कान। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 391 पॉइंट्स का इजाफा, 51,000 की सतह पर बहाल। 100 इंडेक्स की 51,123 की सतह पर ट्रेडिंग। 2017 के बाद स्टॉक मार्केट 51,000 की हद पर बहाल हुई। उधर इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 30 पैसे कमी, 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। लाहौर में आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत में 50 रुपए कमी, कीमत 2,650 रुपए हो गई। मार्केट में 20 किलो का थैला 2,750 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी की एक्स मिल कीमत में 2 रुपए कमी, 138 रुपए फी किलो हो गई। होलसेल में चीनी 140 रुपए फी किलो पर बिक रही है। परचून में बदस्तूर 150 से 160 रुपए की सतह पर बरकरार। मिशन वर्ल्ड कप में शाहीन आज 5वें मार्के के लिए तैयार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मुकाबला आज चेन्नई में होगा। पाक अफगान टीम सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप में आमने सामने आई, जिसमें ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी मिली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा।
उम्मीदें ज़्यादातर रिजवान के साथ है क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है और वो बहुत अच्छा खेलता है। इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट करूंगा बाबर से कि प्लीज़ थोड़ी परफॉर्मेंस दें क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। किंग आपको हम ऐसे नहीं कहते। दुआ है कि पाकिस्तान जीते। स्पिनर अफगानिस्तान के जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मुकाबला ज़रा अच्छा होगा। और बेगम नुसरत भुट्टो जमहूरी जद्दोजहद की अलामत। मुल्की सियासत में शायद ही कोई खातून होगी जिसने इतने दुख झेले होंगे। शौहर की फांसी और 3 बच्चों की नागहानी अमवात का गम सहना पड़ा। मादर जमहूरियत को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। बिलावल भुट्टो का मादर जमहूरियत को खिराज अकीदत। कहा, नुसरत भुट्टो सब्र और इस्तकामत का इस्तारा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।